और इसमें अब चिकन डालते हैं। अब दोबारा ना हो, अल्लाह करे अब ये धूप ख़त्म हो गई है, धूप थोड़ी ख़त्म ही रहा है तो हो गया। अब इसमें क्या करना है, मैंने फटाफट ही मसाले डालने हैं और मसालों का डब्बा अंदर रखना है। उसकी वजह ये है कि ना वो देखें जो पीछे मेरे ट्रक खड़ा ना, मुझे इधर खड़ा करना चाहिए था, इसलिए कि उसकी दूसरी तरफ छाँव थी, पर चलो कोई नहीं। अब देखते हैं हमारे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम सुबह के तकरीबन 7:30 बज रहे हैं और इन्होंने अभी अभी कॉल किया है मुझे। वो कहा है कि पेपर वर्क आके पिक कर लो, तो सारी रात लगाई है इन्होंने अनलोडिंग करने में। तो अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी, मैं तो सो गया था ट्रक के अंदर, तो इनके फ़ोन कॉल के ऊपर ही मैं उठा हूँ। पेपर मैंने ले लिए हैं और अपना ट्रक निकालते हैं और सीधा पिकअप लोकेशन पे जाते हैं। जो पिकअप लोकेशन है ना, वो यहाँ से 380 किलोमीटर है। अब ज़रा काफ़ी टफ हो जाएगा, इसलिए कि मुझे जाना है वहाँ पे, पिक करना है, अब वापस आना है। पूरा टाइम होगा मेरे पास। अगर ज़रा सी भी गलती की ना तो एक्स्ट्रा स्लीप लेनी पड़ जाएगी मुझे। फ़िलहाल अपना ट्रक निकालते हैं और बाहर निकलते हैं। बहुत देर इन्होंने लगाई है, मगर ये है कि कोई हमारा आवर्स हमारे कंप्लीट हो गए। ये हमारी स्ट्रैप है एक, ठीक है, इसको मैं अंदर रखूँगा ट्रक के अंदर अपने पीछे। इसमें इसको फोल्ड करो, इसको हमेशा स्ट्रैप को जो है ना फोल्ड करके रखना है आपने सही तरीके से। अगर आप इसको गिचर मिचर करके रख दोगे ना, तो ये आप समझो फिर गए, मतलब कि ना फिर जब आपको ये चाहिए होगी ना, जब ये आपको काम नहीं आएगी। फिर इसको आपने सही तरीके से रखना है। इसको इधर रखते हैं, अपनी लोड बारे उठाते हैं। ये अपनी लोड बारे आ गई हैं। ये दूसरी आ गई। दैट्स इट। डोर बंद करेंगे। डोर बहुत टाइट है, ये बड़ी मुश्किल से बंद होगा। बंद तो मुश्किल से होना ही होना है, खुलना इससे बड़ा मुश्किल से है। सुबह सुबह एक्सरसाइज करा दी है इसने। कोई एक्सरसाइज तो कराइए, बंद हो जाए मगर ये पता नहीं क्या इसको प्रॉब्लम है। चलो शुक्र है बंद हुआ है। ये वाला भी टाइट लग रहा है, इसको ऑयल देने वाला हुए हैं दोनों डोरों को। चलो ये फिर भी सही है। ये अपने सील का मैंने संभाल के रखा था, ऊपर वाला हिस्सा ये इसमें लगाएंगे। स्ट्रैप अपनी उठाते हैं, टैंडम मूव करने हैं। लो चल रहे हैं और डर ही गया था। इधर के भी चल रहे हैं, सब सही है। नींद मेरी पूरी हो गई है। चलने वाली बात करते हैं बस। अब ड्राइव शुरू करते हैं। रीफर सारी रात चलता रहा, बड़ी गैस खाई है उसने। सारे काम मेरे हो गए हैं। मैंने टूथब्रश भी कर लिया है, मैंने हाथ मुँह भी धो लिया है। 377 किलोमीटर है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। यहाँ से बाहर निकलते हैं। हर चीज़ मैंने चेक कर लिया है, प्री ट्रिप अच्छी तरह कर लिया है और ये मेरा ख्याल बाहर निकलने का रास्ता है। मुझे तो यही लग रहा है, इसलिए कि मैं यहीं से ही आया था मुझे लगता है। और कॉफ़ी मेरे पास है नहीं, मेरे बनाई भी नहीं, से कि बिल्कुल 50 किलोमीटर के पास ना वो आ रहा है, लेफ्ट का गैस स्टेशन आ रहा है, वहाँ पे रुक के फटाफट कॉफ़ी ले लेंगे। और दूसरा ये है कि अब ये मुझे डोर खोलने का ना कहेंगे डोर खोल के दिखाओ, फिर काम ख़राब हो जाएगा, इसलिए ये उसका डोर बड़ा टाइट है। और
वो मुझे खोल के दिखाना पड़ेगा, देखते हैं। खोल के दिखाना पड़ेगा भाई, खोल के दिखाना पड़ेगा। वो खुले हुए जा रहे हैं डोर, खोल के ही दिखाना पड़ना। यहाँ पे भी टाइम लग जाना है। ओए हो, टाइम लगा रहे हैं ये। देखते हैं, अगर कहेगा तो खोल के दिखाएंगे इसको, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। अब बारी आ जाए जल्दी, ये ना आई गई आई गई आई गई आई गई। आ तो नहीं गई मगर आज जाएगी। मुझे डोर खोलना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। जल्दी जल्दी करे ना, स्लो बड़ा करते हैं। रात को भी बहुत ही स्लो कर रहे थे। चलो ये तो जल्दी हो गया, शुक्र है। पेपर दिखाने पड़ेंगे मे भी इनको। No, can I open the door? Huh? Can I open the door? Yeah, you can pull up now. तो कहती है ओपन करो, कर देते हैं भाई। हमें ऐसा क्या है, क्या ज़रूरत थी तुझे ओपन करने की? तू कह दे नहीं मैंने देखना। पेपर मेरे रखनी है, जब ही देगी मुझे पेपर, जब मैं ओपन करूँगा। चलो कोई नहीं, ओपन करते हैं जाके। 2 मिनट मैं गोली चील की स्पीड से की तरह करके आना, ओपन देखना। ओहो, स्पीड चेक किए मेरी? गोली की स्पीड से गया हूँ मैं। अभी आगे वाला निकला ही है, देख लो, मेरे से पैर आगे था और मैंने एवरीथिंग करके मैं निकल गया हूँ। कॉफ़ी लेनी है और बस फिर काम सेट हो जाएगा। 377 किलोमीटर चलाना और जाके पिकअप करना है और फिर चलाना है वापसी के लिए, और पूरा चलाना है। उसकी वजह पता है कि अगर मैं पूरा नहीं ना चलाऊंगा, ऐसे कि जहाँ पे मैं जा रहा हूँ पिकअप करने के लिए, यहाँ से 1850 किलोमीटर वापसी है मेरा यार्ड, और मेरे ये घंटे निकल जाएंगे बीच में से। 11 घंटे में से 4 घंटे निकाल दो, कितने रह गए? 7 घंटे 700 चलाऊंगा, फिर भी रह जाएंगे 1125। हाँ, पहुँच जाऊँगा फिर मैं। जैसे कि 2 घंटे मुझे एक्स्ट्रा उसमें मिलेंगे, मगर पूरी ड्राइव करनी पड़ेगी। गलती की नहीं तो समझ लो कि एक्स्ट्रा वो पड़ जाएगी आपको, स्लीप। 10 घंटे नजायज़ रुकने पड़ जाएंगे। तो जिसकी वजह से जो है ना, बड़े ध्यान से चलाना है। और यहाँ से कहाँ पे है मैंने जाना? पानी पियो, कॉफ़ी तो दूर है अभी 50 किलोमीटर। नींद मेरी सही पूरी हो गई थी, मैं सो गया था, मुझे तो पता ही नहीं, इन्होंने उठाया मुझे। यहाँ से बाहर चलना है नॉर्थ 675। मैंने और आगे की तरफ जाना है लोड पिक करने। मसला ये है कि अगर थोड़ा इधर की तरफ जाना होता ना, फिर तो मज़ा आ जाना था पिक करके। शावर भी नहीं ले सका। अब शावर लेंगे जब रात को स्लीप लेंगे, उस स्लीप में शावर लेंगे। और ये ट्रिप जो है ना, ये मेरा छोटा है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी कंपनी से बात करूँगा और जब यार्ड पहुँचूँगा ना, तो उससे कहूँगा मेरे लिए कोई ट्रेलर रेडी करके रखें, तो मैं यू टर्न मारूँगा। इसलिए कि आगे ईद आ रही है, मैंने ईद पे छुट्टियाँ लेनी है। तो अगर मैं अभी चला जाऊँगा और घर, तो फिर जो छुट्टियाँ हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, वो वारे में नहीं होंगी मेरे। तो अभी मैं एक छोटा सा जाके मैं बात करूँगा, देखते हैं कहाँ का ट्रिप देते हैं। एक छोटा ट्रिप लगाऊंगा कि मैं ईद से पहले वापस आऊँ, इसलिए कि ईद पे मुझे छुट्टियाँ चाहिए। अभी इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी मुझे कि मैंने क्या प्लानिंग करनी है इसकी। मगर यह है कि कल करेंगे इसके बारे में कंपनी से बात, जब वापस आखिरी ड्राइव होगी ना, कल या आज कर लेंगे। हाँ, और उसके बाद देखते हैं वो क्या कहते हैं, जैसे कि वो अरेंज करके रखेंगे। फिर मैंने सीधे ही जाना है, सीधा ही जाना है, मैंने सीधे ही जाना है। आगे से जाके राइट होना है मैंने, अभी मैंने सीधे ही जाना है।
ये वो ट्रक खड़ा है गलत मलत, उसको रात को कहीं जगह नहीं मिली, वो इधर ही सो गया। अब बस दरवाज़ा ना खोले वो। अंकल थोड़ा सा उधर करेंगे ट्रक अंकल वो कह रहे हो वो नहीं कर रहे, वो गुस्से में आ गए अंकल। वो कहते नहीं मैंने नहीं करना। वो देखो इधर सी ट्रकें चला रहे हैं वो इतना हाइट पे, पता नहीं क्यों। तो चलते हैं लव की गैस स्टेशन, अपनी कॉफ़ी पिक करते हैं। और तो कुछ भी नहीं वहाँ से करना, सिर्फ कॉफ़ी पिक करनी है। तो लव पे चलते हैं। मैं अपनी पिकअप लोकेशन में पहुँच गया हूँ, मगर अभी मेरा सामान रेडी नहीं है और मुझे ना टाइम लगेगा। और जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ, ये कंपनी है, ठीक है, ये डोर्स हैं और ये ट्रक खड़े हुए हैं। मगर ट्रक जो है ना अभी तक किसी को भी इन्होंने डोर नहीं दिया, सामान रेडी नहीं है और वो वहाँ पे सामान रेडी हो रहा है। और जो सामान है ना, मेरा ख्याल है कि मेरी शिमले की मिर्चें हैं और मिक्स सामान है और 41,000 पाउंड वेट है। मैं वेट सबसे पहले पूछता हूँ इससे कि मैंने जाना है, तो मुझे पता है फ्यूल बहुत खाएगा, तो मैं इसलिए अपने वेट के बारे में पूछा है। तो 41,000 वेट है, मगर यह है कि अभी टाइम लगेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया है मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ये ट्रक अपना पार्क किया है, ठीक है, और पार्क करने के बाद ना अब क्या करते हैं कि यहाँ पे अपना खाना कुक करते हैं। इसलिए कि ना खाने पे मेरे पास कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, मैंने आपको कल दिखाया ही था। तो खाना तो मुझे बनाना ही बनाना था। मैं छाँव कोई देख रहा था कि मुझे छाँव मिल जाए, मगर यहाँ पे कोई छाँव नहीं मिल रही। तो मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं है, मुझे इधर ही करना पड़ेगा। या मैं अगर ट्रक के उस साइड पे करता हूँ ना, तो वहाँ पे छाँव होगी कि नहीं। यहाँ पे छाँव है थोड़ी, तो अगर मैं अपने ट्रक को, ये देखिए यहाँ पे थोड़ी छाँव है, अगर मैं अपने ट्रक को थोड़ा और उधर कर लूँ और यहाँ पे बना लूँ या फिर धूप में ही बनाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ये देखें ये सारी छाँव हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कुकिंग करता हूँ, टेबल निकाल के या धूप में करूँ, धूप में ही कर लेते हैं, ऐसी कौन सी बात है। अब छाँव में तो होनी नहीं है, इससे कि यहाँ पे करूँगा। ये ट्रक साथ है, इसकी हीट ऊपर से ये स्टार्ट है भाई, ये ट्रक, इसकी तो हीट इतनी आ रही है, ये मेरी तबीयत साफ़ कर देगा। कोई नहीं, हम उधर ही करते हैं भाई धूप में। ये मैंने पन्ना निकाल लिया, सर के ऊपर डाल दूँगा मैं अपने। टेम्परेचर है 32-33 टेम्परेचर है, तो कोई नहीं, हम यहाँ पे निकाल के ना, ये देखें ये मैंने जगह बनाई है, ये शीशे में से निकाल लूँगा वो केबल और इधर निकाल के जो है ना मैं अपनी कुकिंग कर लेता हूँ। तो टाइम ज़ाया किए बगैर फटाफट अपना सामान निकालते हैं और स्टार्ट करते हैं काम। सामान मैंने अपना सारा निकाल लिया, फटाफट अपना प्याज काटते हैं। और यार एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, चलो इसमें रख लेंगे वो कूड़े के लिए, बिन के लिए मैं लिफाफा लाना भूल गया था, मगर वो इसमें रखते हैं। मसाले मेरे वो पड़े हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, मेरा ख्याल है कि मुझे थोड़ी देर के बाद सर के ऊपर लेना पड़ेगा पड़ना। अभी ले लेते हैं भाई, गर्मी ने मत मारी है। कोई नहीं, अभी जो है फटाफट इसको फिक्स करो। तो फिक्स करते हैं, मुझे लगाना भी नहीं आता सही तरह। चलो इतना सही है। अपना प्याज काटते हैं जल्दी जल्दी, इसमें मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ और ये कीड़े मकोड़े मेरे पास आना बंद हो। इन्होंने मुझे बहुत तंग किया है, बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े आ गए हैं। इतने ज़्यादा आ क्यों रहे हैं मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। ट्रक के अंदर ना जाए, मेरे शीशा तो काफ़ी बंद किया हुआ है, मगर ये अंदर चले गए ना तो बड़ी मुसीबत होगी मुझे। मगर ये हमारे पास बेस्ट टाइम था खाना बनाने का। कोई नहीं, थोड़ी सी मुश्किल है, मगर अपना खाना तो बन जाएगा। इससे कि ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घास है, जिसकी वजह से कीड़े जो है ना वो तंग कर रहे हैं, मगर कुछ नहीं होता। ये कीड़े भी ना दूसरी किस्म के हैं, जो चमूने नहीं होते वो हैं, खाने में ना जाएं बस मेरे। खाना मैंने ढक के ही रखना है, खाना मैंने खोलना ही नहीं। और ये थोड़ी देर में चले जाएंगे, ये लग रहा है ऐसे।
इसी के गर्मियों में जो होते हैं ना ये बहुत होते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। खाने में नहीं जानी चाहिए बस। खाना मैं अंदर बनाता ना अगर, तो मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं अंदर खाना बनाऊं। तो ये ना हो कि मुझे अंदर शिफ्ट ही करना पड़ जाए अपने खाने का, अगर इन्होंने मुझे तंग किया तो। प्याज तो मेरा कट गया, प्याज उसमें डालो। खाने में ज़्यादा देर नहीं लगती बनाने में, बहुत जल्दी बनना है खाना, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि देर लगेगी खाने में। जल्दी जल्दी हमने बना लेना खाना। अभी इसकी हीट जलेगी ना चूल्हे की, इन सब ने भागना देखना कीड़ों ने। ये बस अभी ज़रा मुझे तंग कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं स्विच लगाना है और इसको चलाना है। चलो ये मेरा स्विच है बाहर लगा हुआ, ये लो चल गया भाई। चलने में भी ना सही नज़र नहीं आ रहा। फिर इधर लाओ, मोबाइल हटाओ। हाँ यहाँ पे चलाना मैंने, चल गया। चलो जी स्पीडो स्पीड अपना काम शुरू करते हैं। ऑयल डाला, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, साथ ही उसने गर्म करना शुरू कर दिया। ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है ये। और अब कीड़े भी भागेंगे देखना आप। प्याज को हल्का सा ब्राउन करना है हमने, और उसके बाद मेरे पास हरी मिर्चें भी हैं, अदरक भी है। और जब प्याज ब्राउन हो जाएगा ना हल्का, तो इसमें अदरक जिंजर का पेस्ट डालेंगे हम, और उसके बाद देखेंगे बाकी चीज़ें। अब वैसे मच्छर कम होना शुरू हो रहे हैं इसकी हीट से। मगर यहाँ पे कीड़े हैं ही बहुत ज़्यादा, थोड़े नहीं हैं। इसलिए कि सारा आप देख लो पीछे ये जंगल ही जंगल है, जिसकी वजह से यहाँ पे कीड़ा काफ़ी है। मगर कोई नहीं, ये भी चले जाएंगे। ये नए बंदे को देख के आते हैं, ऊपर से मैं भी, मेरे काले कपड़े हैं ना, ये मेरे पे आ रहे हैं। खाने वाली साइड पे नहीं आ रहे ये, पर मेरे पे आ रहे हैं। अपना प्याज ब्राउन करते हैं, उसके बाद देखते हैं। फिर मेरा प्याज जो है वो बिल्कुल ब्राउन हो गया है, और इसको दोबारा ऊपर रखते हैं। इससे कि मेरा कैमरा जो था वो कह रहा था कि ओवर हीटेड हो गया ये, तो उसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ा कि मुझे इसको अंदर जाके ठंडा करना पड़ा। और इसमें अब चिकन डालते हैं। अब दोबारा ना हो, अल्लाह करे अब ये धूप ख़त्म हो गई है, धूप थोड़ी ख़त्म ही रहा है। इसलिए गर्मी जो है ना 36 टेम्परेचर है, तो जिसकी वजह से आपको पता है एप्पल की प्रोडक्ट्स हो गई हैं, और ये यहाँ वाली चीज़ें जो हैं वो तो चलती नहीं है बिल्कुल भी, वो तो इस चीज़ को मानती नहीं है गर्मी को। ये जो है ना मगर बड़ी जल्दी हो जाएगा ये मेल्ट, काफ़ी ज़्यादा है चिकन। तो इसको जो है ना हल्की आंच करते हैं और उस पर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, कि ये जो है ना वो हो, मेल्ट हो। उसके बाद इसमें चीज़ें डालेंगे हम सारी। मसाले वगैरह मैंने अभी नहीं डाले, वो मैं बाद में डालूँगा। इसे कि चिकन में मसाले आप बाद में डालो, कीमा हो ना उसमें पहले डाल दो, वो जल्दी घुल जाते हैं, मगर इसमें बाद में डालो। अब इसको बंद करते हैं, बिल्कुल मैंने हल्की आंच कर दी है। इसको बंद करेंगे और इसको 3 पे मैंने लगा दिया है। और ना अब वेट करते हैं इसका कि ये थोड़ा सा नरम हो जाए, तो उसके बाद इसमें मसाले वगैरह डालेंगे। टमाटो पेस्ट मेरे पास पड़ी है, टमाटो पेस्ट डालेंगे। और जिन जिन चीज़ों का काम ख़त्म हो गया ना, वो मैं थोड़ी थोड़ी अंदर भी रखता जाता हूँ। तो आपसे मिलते हैं जब ये मेल्ट होता है। मेरा ये जो है ना बिल्कुल मेल्ट हो गया। अब इसमें क्या करना है, मैंने फटाफट ही मसाले डालने हैं, और मसालों का डब्बा अंदर रखना है। उसकी वजह ये है
कि ना इसमें मैंने ये कपड़ा घुसाया था कि कीड़े अंदर ना घुसे। इसे यहाँ पे चुमुने बड़े हैं। एक और ट्रक आ रहा है, वो देखिएगा ये क्या कर रहा है। साबुत लाल मिर्चें डालो सबसे पहले थोड़ी सी, ये हर चीज़ में मैं डालता हूँ, इसमें मज़ा आता है खाने का। ठीक है। और जो पिछली दफ़ा मुझे पता नहीं ना चल रहा था क्या है, वो क्या था, मुझे जेल से निकल गया। ये निकालो। हाँ, वो पिसा हुआ ज़ीरा था, वो ये है, वो ये भी डालना है मैंने। नहीं, हाँ, पिसा हुआ ज़ीरा, कोरिएंडर पाउडर बोलते हैं उसको, वो ये है, ये डाला। ये मसाले मैंने एंड में रख दिए थे, जो सबसे ज़रूरी होते हैं डालने वाले। वो देखिए ट्रक वाले ने किधर जाके ट्रक खड़ा किया, मुझे उधर खड़ा करना चाहिए था, छाँव थी वहाँ पे। मैं समझा शायद घास के अंदर खड़ा करेंगे, ये बोलेंगे, तो जिसकी वजह से मैंने वहाँ पे खड़ा नहीं किया। ये लो, ये आ गया सॉल्ट। तो साथ से हिलाते भी जाओ कि जो मसाला जली ना जाए। हल्दी और लाल मिर्चें रह गई हैं बस, और उसके बाद इसको भूनना है मैंने मसाले को, ऐसे नहीं छोड़ना मैंने। ये हल्दी डाल दिया, ऐसे थोड़ी सी डलनी होती है। ये लाल मिर्चें ज़रा ध्यान से डालनी है। ये आ गई लाल मिर्चें। ये मेरा तेज़ खाता हूँ। ओके, गरम मसाला बाद में डालेंगे। और अब करना क्या है, इसको भूनना है, अच्छी तरह भूनना है इसको, मसाले को ना। तेज़ आंच मैंने फुल कर दी है, और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। थोड़ा और ऑयल डालना पड़ेगा मुझे। और इसको अच्छी तरह भून के, मेरे पास ये टमाटो पेस्ट पड़ा है, ये सारा डालना है इसमें, इससे कि ये सारा ज़्यादा डलना चाहिए। कढ़ाइयों में आपको पता है टमाटर पेस्ट ज़्यादा डलेगा तो कढ़ाई सही बनेगी। वो देखो उसने ट्रक पीछे कितना ज़बरदस्त खड़ा किया, मुझे यहाँ पे लेके आना चाहिए था अपना ट्रक। वहाँ पे छाँव थी, मेरी इतनी ज़बरदस्त कुकिंग होनी थी, मगर मैं इसलिए नहीं लेके गया कि मैंने कहा कि पता नहीं वहाँ पे जो है ना ये घास है काफ़ी ज़्यादा, तो वो ये कहे कि तुमने घास हमारी ख़राब कर दी है, तो मैं इसलिए नहीं लेके गया। अब ये भून रहा है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, और जितनी देर में ये भून रहा है ना, अपने मसाले राइट वे अंदर रखो, राइट वे अंदर रखने हैं इसको, इसमें कोई देरी नहीं करनी। और ये ट्रक से अंदर भी जाके रख देने हैं। ये रख दिए मसाले, ये इनका चम्मच अंदर बीच में, और ये ट्रक के अंदर रख के आया मैं 2 मिनट में। गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, मगर मज़ा आया है गर्मी में मुझे तो। और जब से चूल्हा जला ना, कीड़े भी भाग गए हैं। अब क्या करना है, मेरे से गलती हो गई, मुझे पानी की बोतल भी लेके आनी चाहिए थी। मेरा भून गया मसाला, डालो ये टमाटो पेस्ट सारा डालो, और इसको 2 मिनट ढकते हैं, और पानी की एक बोतल मैं लेके आता हूँ। इसकी वजह यह है कि पानी डलेगा इसमें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये इसमें थोड़ा सा पानी डालो, और ये सारा टमाटो पेस्ट निकालो। तरीके आपको पता मुझे सारे आते हैं। गर्दन बचाओ अपनी। ये देखो, ये बेहतरीन काम हो गया है मेरा। ठीक है, अब जो है ना इसको गलने के लिए रख देना हमने। और इस दफ़ा तो ग्रेवी भी अभी नहीं दिखानी मैंने आपको, शक्ल, इसकी शक्ल दिखानी है आपको जब ये थोड़ा ड्राई होगा। ठीक है, इसको रख दो ऐसे। आँच थोड़ी हल्की करनी पड़ेगी, और जब तक मैं बाकी सामान अंदर रखता हूँ, और आपसे 10 मिनट के बाद मिलते हैं। वो देखें, जो पीछे मेरे ट्रक खड़ा ना, मुझे इधर खड़ा करना चाहिए था, इसलिए कि उसकी दूसरी तरफ छाँव थी। पर चलो कोई नहीं, अब देखते हैं हमारे खाने का क्या बना है। खोलें, देखते हैं गला है कि नहीं। ये गल गया, गल गया।
गल गया है, गल गया है। अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको खोल के भूनना है कि इसका जो पानी है वो खुश्क हो। ये देख रहे हैं। और इसके अंदर जो है ना, आप क्या करते हैं कि हरी मिर्च और अदरक काट के डालते हैं। बर्तन में ले आया हूँ जिसमें इसको निकालना है। हरी मिर्ची डालकर निकालो। हरी मिर्ची इसमें नहीं ना डलेंगी तो बस फिर मज़ा कोई नहीं आना। हरी मिर्ची डालो। हरी मिर्ची को धोते भी हैं अभी, तो हरी मिर्चों में जो होती है ना, थोड़ी गंद गुंद लगी होती है। पूरा मेरा काफ़ी इकट्ठा हो गया। अभी सारा सामान अंदर भी रखना है। बड़ी स्पीड से काम करना पड़ेगा दोबारा। अदरक भी डाल देंगे। ये आ गया है पूरी, और इसको काटना शुरू करते हैं। लंबी लंबी काटनी है, साथ साथ डालते जाओ। ऐसी ज़बरदस्त मैंने कढ़ाई बनानी है ना, बस इसका अभी आप वो देखो, पानी खुश्क हो। जो टमाटर पेस्ट डाली है ना मैंने, उसने काफ़ी पानी छोड़ा है। वो भी जैसे क्लियर होगा ना, फिर देखना आप। सीधे चले गए थे अभी। ये मेरे कपड़ों पे आ रहे हैं, सिर्फ खाने खूने पे नहीं जा रहे। ये यहाँ पे हीट है, तो ये खाने पे नहीं जा रहे, मेरे कपड़ों पे आ रहे हैं। पता नहीं क्यों। मेरे ट्रक के अंदर भी घुस गए होंगे, उसका भी मुझे कुछ इलाज करना पड़ेगा। हाँ, अब ये खुश्क होने लग गया बहुत स्पीड से, और जितनी देर में ये खुश्क होगा ना, उतनी देर में जो है ना गल भी जाएगा। ये थोड़ी सी जो इसमें कसर है ना, मगर खुश्क बहुत स्पीड से हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त बना है मुझे लग रहा है। अदरक थोड़ी सी डालते हैं इसमें। अदरक है मेरे पास, हरा धनिया है, अदरक भी है, सारी चीज़ें हैं। इस बार मुकम्मल चीज़ें लेके आया हूँ मैं। अदरक सबसे मुश्किल लगता है मुझे छीलना। छीलो इसे। थोड़ी सी डालनी है, ज़्यादा नहीं। एक साइड से छील लेते हैं, बाकी फिर रख लेंगे, हमारे काम आएगी। मगर टाइम का हमने यूटिलाइज़ कर लिया, और जगह भी हमें अच्छी मिल गई कुकिंग के लिए। बस गर्मी ने मेरी मंजी घुमाई है बस। और अब ये देखो, अदरक भी ऐसी ज़बरदस्त काटनी है ना मैंने, क्योंकि मैं इन चीज़ों में माहिर हूँ, और कुकिंग का मुझे शौक़ भी है। ये नहीं कि खाली इसको अंदर रखो, पहले अदरक डाल देते हैं। इसको घुमाते भी रहना है, नहीं तो ये नीचे से अब लग जाएगा, इसलिए कि बड़ी स्पीड से ये खुश्क हो रहा है। मज़ा आ जाना। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 1-1.5 घंटा लगा होगा बस। ये मेरे पढ़ने के ऊपर तो नहीं आ रहे लाल रंग को देख के, पता नहीं क्या चक्कर है। ये लो, अदरक कट गई है, अदरक डालते हैं। भूनते जाओ इसे, भूनते जाओ। जितना भुनेगा उतना ही मज़े का होगा। ये आपको मैं बता दूं पहले। रह गया हरा धनिया, निकालो। थोड़ा सा ही है ये तो, इतनी चाहिए हमें, काफ़ी है ये तो, ज़्यादा ही आ गया। इसको भी धो लेते हैं, पूरा साथ साथ फेंकना है। अंदर वाली काफ़ी चीज़ें तो मैंने जाके सेट कर दी हैं। मैंने जो है ना काम को फैलाया नहीं है, साथ साथ चीज़ें सेट करता गया हूँ। तो पहले यूँ करो, इसकी टहनियाँ फेंको। और इसको काटो। अब सही मज़ा आने वाला है खाने का। भूख भी मुझे बड़ी सख्त लग रही है।
चलो भाई अंदर, ये लो। वो अब आपको दिखाता हूँ मैं, रेडी हो चुकी है, अब इसमें कुछ भी नहीं रहा। अब मेरा नहीं ख्याल कि इसको हमें और ड्राई करना चाहिए, जितनी ये हो चुकी है ना ड्राई, क्योंकि मैंने चूल्हे को फुल तेज़ आंच में रखा हुआ था। और अब आपको मुंह में देख के पानी ना आ गया तो फिर देखना, ये देखें कैसी ज़बरदस्त हो गई है, ड्राई भी हो गई है और गल भी बिल्कुल गया है। ये देखें गोश्त, ये देखें बिल्कुल गल गया है। चूल्हा कर दिया बंद और अब सामान अपना समेटते हैं, इसको अंदर जाके कुकेंगे, इससे कि बाहर जो है ना कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं और ना सामान भी मैंने अंदर रखना। तो अंदर चलते हैं और इसको फिर जाके देखते हैं। खाना मेरा रेडी हो गया है, मैंने सारा बाहर से सामान भी जो है ना वो अंदर कर दिया है, क्लीनिंग सारी कर दी है मैंने, हर चीज़ ओके कर दी है। अब अपना खाना देखते हैं कि खाना बना कैसे है। उसके लिए मुझे क्या करना है, ये है, ये प्लेट है और ये वो है, इसमें निकालो। और भूख मुझे बड़ी सख्त लग रही है और इसकी लुक आप चेक करो कढ़ाई की, आपको मज़ा आ जाएगा कि कढ़ाई बनी है। और इसको खा के देखते हैं हम। ये लगता है ऐसा ना मेरी ना उसकी भी बारी आने वाली होगी। खुशबुएं ऐसी कमाल आ रही हैं ना, उफ एंड है। जेन्युइन रिव्यू आपको बताऊँ, इतना ज़बरदस्त टेस्ट बना हुआ है। स्पाइस लेवल लिटिल बट हाई है, इसलिए कि मैं स्पाइस लेवल हाई खाता हूँ, मगर मसाला वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ। चेक करें, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कैसी कढ़ाई बनी होगी। अपनी कढ़ाई करते हैं, उसके बाद जो है ना बाहर जो कूड़ा वड़ा पड़ा ना वो फेंक के आते हैं। सारी क्लीनिंग मैं आपको दिखाता हूँ कैसे की है मैंने। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने कुकिंग की थी, हर चीज़ क्लीन कर दिया। ये मेरा कूड़ा पड़ा हुआ है, इसको उठाएंगे। और सामने जो है ना इन्होंने डोर देना शुरू कर दिए। ये देखें जो मेरे साथ ट्रक खड़ा हुआ था उसको भी डोर मिल गया है, इधर भी ट्रक खड़े, 4 ट्रकों को डोर मिला है। और मेरा ख्याल है कि मेरी बारी जल्दी आने वाली होगी। और भी काफ़ी ट्रक आ गए हैं वहाँ पे, वो देखें। तो उम्मीद है कि मेरी बारी भी जल्दी आने वाली होगी। और इस आज की कुकिंग से ना हमें एक्सपीरियंस एक ये हुआ है कि जो धूप होगी उसके अंदर खड़े होकर बनाना नहीं, इसलिए कि कैमरे और फ़ोन वगैरह जो है ना वो टर्न ऑफ हो जाता है हीट की वजह से। दूसरी बात यह है कि बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, हर चीज़ ज़बरदस्त बनी है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी मगर गर्मी तो बंदा बर्दाश्त कर लेता है, उसका कोई मसला नहीं था। तो कितनी देर के लिए ये हमारा 1.5 घंटे में खाना बन गया। और खाना भी इतना ज़बरदस्त बना है कि आपको बाहर से कभी भी इस तरह का खाना नहीं मिलेगा फ्रेश जो है। तो इस व्लॉग को जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप नेक्स्ट व्लॉग में देखोगे कि मुझे कितनी देर में जो है मेरा पिकअप होता है और हमारी वापसी का रास्ता। और जो है ना आप नेक्स्ट इसमें बताना कि कौन सी मैं डिश बनाऊँ और किस किस्म की बनाऊँ। वो देखें, वो सामने जो है ना वो उनका एक किसी का पैक हो गया सामान। तो इसी के साथ इस ब्लॉग से इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफ़िज़।